नमाजी थे जिनको आज भी मैं अपनी चश्मे तस्वर में देख रहा हूँ। हम उन्हें देखते थे और गुजर जाते थे। वहां टूटे फूटे मुसल्ले और टूटे फूटे नमाजी। अल्लाह ताला ने यहीं से मैं 3 दिन के लिए निकला और अल्लाह ने मेरी तकदीर पलटी और मैं 3 दिन से सीधा 4 महीने कर दिए। कॉलेज भी छोड़ दिया। ये वो दौर है जब मौलवी बनना गाली समझा जाता था और मेरा बैकग्राउंड एक जिम्मेदार फैमिली का है। मेरे बाप ने मुझे 11 साल की उम्र में यहाँ भेजा कि वड्डा डॉक्टर बन सी, वड्डा नाम बने सी अपना। क्योंकि हम जिम्मेदार माहौल, अनपढ़ माहौल, तो ये बड़ा बुत था कि साडा पुत्र डॉक्टर बन गया। और मेरे 4 महीने लगे। अल्लाह ने मेरा दिल पलटा। मैंने कहा मैं तो अब मदरसे पढ़ूंगा, मैं तो आलिम नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं बनूंगा। अल्लाह ने मुझे जहन भी दिया था, पढ़ने का शौक नहीं था, जहन अच्छा था। मैं नंबर ऐसे मार नहीं लिया करता था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इधर फेरा, मैं कहा मैं तो अब मदरसे पढ़ूंगा। तो उस वक्त मदरसे का नाम लेना एक जिम्मेदार घर में एक गाली था, गाली। हमारे यहाँ मौलवी का मकाम कम्मी का था, कम्मी मौलवी होता था। तो सारा खानदान जमा, तू मौलवी बनूए, तू कम्मी बनूए, तेरा बनसी की तेन पूछना कहें, तू डॉक्टरी छड़दा पे। मैं चुप। मैंने कहा बस फैसला कर लिया है। रोटी घर से, जो मेरा प्यो पहले मरया मैं बाद मरया, तब काफी जमीन है, मेरी अगली नस्ल को भी काफी हो जाएगी। मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे इल्म पढ़ना है। हाँ, 23 नवंबर 1972 को मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। कहा तो मौलवी बनना तो मेरे घर क्यों निकल जा। मैं नाश्ता कर रहा था, एक लुक़मा मेरे हाथ में था। मैं मंजर नहीं भूल सकता हूँ। मेरा बाप बाहर से अंदर आया और सफेद धोती, सफेद चादर, सफेद कुर्ता, रात से गजब नाकोर का। तो मेरा नक वठा छड़िया, तो मैंने किसी पासे बन जोगा नहीं छड़िया। ये तो मौलवी बनना, मेरे घर क्यों निकल जा। मेरी माँ भी बड़ी सख्त थी, लेकिन मेरे बाप की ये सख्ती देखकर, माँ तो माँ होती है, उसका दिल नरम हो गया। मैं नाश्ता करते करते रोने लगा। तो मेरी माँ ने मुझे अलग ले जाकर कहा मैं राजी हूं, तू निकल जा, बस चला जा, अपने तरफ पे बाद राजी हो जाएगा। मैंने बिस्तर उठाया और रायमंड पहुंच गया। और 26 नवंबर 1972 मंगल के दिन मेरा रायमंड में दाखिला हुआ और मैंने 8 साल यहाँ तालीम हासिल की। उस वक्त एक जंगल था, अब मंगल है और 6 बर्रे आजम के मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, हिदायत पा रहे हैं। गूंगे भी अल्लाह की राहों में निकलकर हिदायत पा रहे हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कि अल्लाह को अपनी मंजिल बनाओ और इसको सीखना है। ये बिन सीखे का सौदा नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी इसके लिए नमूना है। तबलीग उसका पैगाम है। उसमें जाओ, उसमें वक्त लगाओ, सीखो। अपने औकात में नमाजों का एहतमाम करो। जिनसे इल्म पढ़ो, चाहे दीन का चाहे दुनिया का, उनका अदब, उनका एहतराम हाथ से जाने ना दो। चाहे तुम्हारा दुनिया का लेक्चर देने वाला है या दीन का, अदब के साथ मिलता है जो भी मिलता है। बेअदब को कुछ नहीं मिलता। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। तुम्हें दुनिया में भी तरक्की करनी है तो जिनसे पढ़ो उनका अदब, उन्हें परखो नहीं, उन्हें जांचो नहीं। बस तुम्हारा उस्ताद है, उसका अदब करो। अल्लाह तुम्हें इल्म देगा। जो भी पढ़ रहे हो तुम्हें अल्लाह उसका इल्म देगा। जो बनना चाहते हो अल्लाह तुम्हें उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। माँ बाप जिंदा है, उनकी दुआ लो, उनकी दुआ लो, उनकी दुआ लो। जब होश नहीं था तो माँ बाप जिंदा थे, जब होश आया तो वो फौत हो गए। सीने में दाग किया उनकी खिदमत न करने का। जब पता नहीं था जानवर थे तो माँ बाप जिंदा थे, उनकी कदर ही कोई नहीं थी। एक दफा मेरे बाप ने मुझे खत लिखा, जब पैसे खत्म होते हैं उसी वक्त ही खत लिखा करते हो, कभी आगे पीछे भी अपना हाल बता दिया करो। हम बाप हैं, हम माँ बाप हैं, हमें इंतजार रहता है कि तेरा हाल क्या है, लेकिन जरा भी दिल नहीं पसीजा कि दिल नरम हुआ हो। ये हॉस्टल लाइफ भी आदमी को जानवर ही बना देती है। तो मेरे अजीज जो माँ बाप जिंदा हैं, उनकी अजमत, उनकी कदर, उनका एहतराम सीखो। ये चंद बातें कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बना देगा, अल्लाह तुम्हारी आखिरत भी बना देगा। ये तबलीग का काम उसको सीखने की मेहनत है। करोगे अल्लाह तुम्हें चमकाएगा, अल्लाह तुमसे राजी होगा। तो बाकी भाई मैंने काफी वक्त आपका ले लिया। और इंसान बोलने वाला जब बोलता है तो वो इंसान है, बशर है, कोई ऊपर नीचे बात भी हो जाती है। या पसंद हो या आपको बुरा लगा हो, अल्लाह के वास्ते माफ करना। मैं बशर हूँ, इंसान हूँ, खतावार हूँ। कोई अच्छी बात हुई हो तो ले लो, कोई दिल को ना लगी हो तो माफ कर देना। मैं आपसे पहले माफी मांगता हूँ, ताकि अगर किसी भाई के दिल में गुबार है तो अल्लाह करे वो दूर हो जाए। जी दुरूद शरीफ पढ़ो जी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु
فصل على محمد كما أنت أهله وصل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوستعمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 نز تبلیغی مرکز مدنی مسجد فاطمہ پلازا بلاک نمبر 7 فیڈرل بی ایریا کراچی. علمی کیسٹ گھر. فون نمبر 682299 موبائل 033321794